तो चलिए बिना किसी देरी के दिल्ली के इस भूतिया थिएटर के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, दिन भर फिल्में देखना, उनकी कमियां और खूबियां निकालना, एक मूवी क्रिटिक का काम कितना मजेदार और कूल लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर यही काम किसी की जिंदगी का सबसे भयानक दुस्वप्न बन जाए। साल 2016 की ये घटना बिल्कुल ऐसी ही है। एक ऐसा वाकया जिसने एक बेहद कॉन्फिडेंट क्रिटिक को अंदर तक हिलाकर रख दिया, इतना कि वो फिर कभी किसी थिएटर में कदम नहीं रख पाया। हमारे इस सोर्स मटेरियल के मुख्य किरदार राजीव की एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। उनका एक डायलॉग था, डर कमजोर लोगों को लगता है। ये उनका गुरूर था। और सच कहूं तो इस शुरुआती घमंड को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है ना, प्रकृति और वहां की परिस्थितियां बहुत ही खौफनाक तरीके से उनके इस भ्रम को तोड़ने वाली हैं। जब किसी को अपनी निडरता पर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो यूनिवर्स अक्सर उसे हकीकत का आईना दिखाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। अब जरा उस अजीब शाम की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। रात के 8 बजे का शो था, लेकिन जब राजीव और उनका असिस्टेंट वेदांत थिएटर पहुंचते हैं तो उनके टिकट पर छपी जानकारी बहुत धुंधली थी और शो का समय बदलकर रात 12 बजे हो चुका था। ये घंटों का इंतजार और टिकट का वो धुंधलापन, ये कोई आम बात नहीं थी। ये पहला बड़ा रेड फ्लैग था कि कुछ बहुत ही भयानक और असामान्य होने वाला है। मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जानबूझकर आधी रात तक वहां रोकना चाहती हो। अब यहां एक बहुत ही छोटी लेकिन क्रूशियल डिटेल है जिसे हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है। जब राजीव ने टिकट काउंटर पर जाकर उस धुंधली टिकट के लिए बहस की, तो वहां मौजूद क्लर्क काफी चिड़चिड़ा हो गया था और उसने गुस्से में आकर उन्हें सीधे स्क्रीन 6 में जाने का निर्देश दिया। बस काउंटर पर हुआ वो छोटा सा विवाद और क्लर्क का वो खास इंस्ट्रक्शन, इसे याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर इस बात का जो डार्क पे ऑफ होने वाला है वो सच में रोंगटे खड़े कर देगा। तो जब हम मिडनाइट प्रीमियर के बारे में सोचते हैं तो क्या इमेजिन करते हैं? बहुत सारी भीड़, एक्साइटमेंट, चहल पहल, राइट? लेकिन जब राजीव और वेदांत थिएटर की दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो रियलिटी एकदम अलग थी। वहां का नजारा एकदम सुन्न कर देने वाला था। पूरी मंजिल वीरान, सारे दरवाजे बंद और वहां सिर्फ 1-2 सफाई कर्मचारी मौजूद थे। ये कॉन्ट्रास्ट किसी को भी बेचैन करने के लिए काफी है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मल्टीप्लेक्स में नहीं, बल्कि किसी सुनसान कब्रिस्तान में आ गए हों। लेकिन असली दहशत का जो मीटर है वो तब एकदम से बढ़ जाता है जब वे स्क्रीन 6 का दरवाजा खोलते हैं। बाहर के उस डरावने सन्नाटे और खालीपन के बिल्कुल उलट अंदर का नजारा सीरियसली चौंकाने वाला था। पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। बाहर एक भी इंसान नहीं और अंदर दिल रखने की भी जगह नहीं। ये अचानक हुआ बदलाव एक अजीब सा टेंशन क्रिएट करता है, जो धीरे धीरे एक ठंडे डर में बदलने लगता है। इतनी रात गए एक खाली सी इमारत के अंदर ऐसा भरा हुआ कमरा मिलना, ये किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं था। और अब आता है वो ऑब्जर्वेशन जिसने वेदांत को अंदर तक डरा दिया। जनरली जब लोग फिल्म देखने जाते हैं तो उनकी नजरें कहाँ होती हैं? सामने पर्दे पर, राइट? लेकिन वेदांत ने नोटिस किया कि उनके आसपास बैठे हुए लोग पर्दे की तरफ नहीं, बल्कि बिल्कुल नीचे खाली नजरों से फर्श की तरफ देख रहे थे। उनकी गर्दनें नीचे झुकी हुई थीं और उनका शरीर एकदम सुन्न था, मानो उनमें जान ही ना हो। ये अननेचुरल बिहेवियर किसी के भी पसीने छुड़ा सकता है। वो सबके सब एक ही अजीब मुद्रा में जैसे जमे हुए थे। और सामने पर्दे पर वहां कोई नॉर्मल हॉरर या एक्शन फिल्म नहीं चल रही थी, बल्कि एक ऐसा विजुअल था जो एकदम रियल था। एक थिएटर आग की भयंकर लपटों में घिरा हुआ था। लोग जिंदा जल रहे थे, चीख पुकार मची थी और विक्टिम्स मदद के लिए भाग रहे थे। ये फुटेज इतना रियलिस्टिक था कि रूह कांप जाए। लेकिन कमाल की बात देखिए, इन सब के बावजूद राजीव का वो अहंकार अभी भी हावी था। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और वेदांत को उस खौफनाक फिल्म के नोट्स बनाने के लिए कहता रहा। ठीक इसी वक्त एक सडन इंटरप्शन होता है। वहां वही सफाई कर्मी आता है, बुरी तरह कांपते हुए, और कहता है, यहां कोई फिल्म नहीं चल रही है, मेरी बात मानो, यहां से निकल जाओ। इस पल की ग्रेविटी को समझिए। उस सफाई कर्मी की आंखों में जो खौफ था वो एकदम असली था। लेकिन राजीव अपने अंधे अहंकार में उसने उस घबराए हुए कर्मचारी को बुरी तरह डांट कर वहां से भगा दिया। और सच मानिए, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। अब यहां से स्टोरी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। राजीव की डांट सुनकर जैसे ही वो कर्मचारी बाहर निकलता है, सामने चल रहे आग के भयानक दृश्य अचानक रुक जाते हैं और पूरा पर्दा एकदम ब्लैंक और काला पड़ जाता है। उस कमरे में एक भारी दमघोटू सन्नाटा और घना अंधेरा छा जाता है। ये वो पल था जहां आपकी अपनी सांसें भी शोर जैसी महसूस होने लगती हैं।
वो अचानक छाई खामोशी किसी आने वाले बहुत बड़े हॉरर की अल्टीमेट चेतावनी थी। और फिर अचानक एक तेज रोशनी चमकती है, एकदम किसी जंप स्केयर की तरह। लेकिन इस बार पर्दे पर कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि पर्दे पर सिर्फ राजीव और वेदांत की परछाई दिखाई दे रही थी। और यहीं पर उन्हें वो भयानक रियलाइजेशन होता है। उस खचाखच भरे ऑडिटोरियम में वो दोनों ही इकलौते जिंदा इंसान बैठे थे। पर्दे पर पीछे बैठे हुए किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई रिफ्लेक्शन नहीं था, यानी उनके आसपास जो भी बैठे थे वो इंसानी दुनिया का हिस्सा थे ही नहीं। हॉरर अपने पीक पर तब पहुंचता है जब वो घबराकर अपने आसपास देखते हैं। जो दर्शक अब तक नीचे फर्श की तरफ देख रहे थे ना, उन्होंने अचानक एक साथ अपनी गर्दनें घुमाईं और राजीव और वेदांत को घूरने लगे। और उनके चेहरे पूरी तरह से जले हुए थे। उनका मांस झुलसा हुआ था और उनकी आंखों में एक मृत खामोशी थी। इमेजिन करके देखिए, ये एक ऐसा मंजर था जिसे कोई भी जिंदा इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तभी उस पूरे ऑडिटोरियम में एक भयानक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, यहां से निकल जाओ वरना तुम भी हमारी तरह जल जाओगे। इस वार्निंग का वजन इतना भारी था कि बस ये वो एग्जैक्ट मोमेंट था जहां राजीव का वो सारा घमंड कि डर कमजोर लोगों को लगता है, हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया, लिटरली टूटकर बिखर गया। उस खौफनाक आवाज ने उसे उसकी असलियत दिखा दी थी। अब वहां केवल जान बचाकर भागने का ही ऑप्शन बचा था। इसके बाद तो बस प्योर पैनिक था, फुल अफरा तफरी। उन्होंने उस स्क्रीन 6 से दौड़ लगाई, बिना रोके सिनेमा के मेन गेट्स तक भागे, जैसे उनके पीछे साक्षात मौत आ रही हो। और वहां पहुंचकर उनका सामना एक बार फिर उसी सफाई कर्मचारी से होता है। अब उनकी सांसें फूल रही थीं, दिमाग काम नहीं कर रहा था, और वो उस इकलौते व्यक्ति से जवाब मांग रहे थे जिसे उन्होंने उस खौफनाक जगह पर इंसान के रूप में देखा था। अब यहां ये एक्सप्लेनर उस डार्क रहस्य की तरफ मुड़ता है। जब राजीव और वेदांत ने उस कर्मचारी से कहा कि वो भी उनके साथ उस मनहूस जगह से भाग जाए, तो उसने बहुत ही दर्द भरे लहजे में मना कर दिया। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर वो सफाई कर्मचारी उस भूतिया थिएटर को छोड़कर क्यों नहीं जा सकता था? ऐसा क्या था जो उसे उस जगह से बांध कर रखे हुए था? चलिए इस ट्रेजेडी के पीछे की डार्क लोर को डिकोड करते हैं। असल में वो सफाई कर्मचारी कोई आम इंसान नहीं था। सोर्सेस के अनुसार वो कई सालों पहले घटे एक दर्दनाक हिस्टोरिकल फायर इंसिडेंट के दौरान उसी थिएटर का प्रोजेक्शनिस्ट हुआ करता था। जब थिएटर में भयंकर आग लगी तो उसने लोगों को बचाने के लिए एग्जिट डोर्स नहीं खोले और केवल अपनी जान बचाकर भाग लिया। और उसी भारी गिल्ट, उसी अपराध बोध ने उसे मरने के बाद भी उसी थिएटर में ट्रैप कर दिया, जहां उसे बार बार उसी खौफनाक हादसे को जीने की सजा मिल रही है। और अब वो फाइनल डार्क ट्विस्ट। याद है शुरुआत में हमने उस टिकट क्लर्क की बात की थी। वो टिकट क्लर्क गलती से लोगों को स्क्रीन 6 में नहीं भेजता था। ये उसकी एक इंटेंशनल खौफनाक आदत थी कि रात के वक्त जो भी कस्टमर उससे उलझता या बहस करता, वो उसे जानबूझकर उसी भूतिया स्क्रीन 6 में भेज देता था। ये जानकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई जिंदा इंसान इतने शांत स्वभाव से लोगों को सीधा मौत और खौफ के मुंह में धकेल सकता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में अगर हम स्पिरिट्स यानी आत्माओं के कंसेप्ट को देखें तो एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। आत्मा असल में क्या है? एक ऐसी रूह जो अपनी अधूरी इच्छाओं या बहुत गहरे अनसुलझे गिल्ट की वजह से एक ही लोकेशन से बंधी रह जाती है। ठीक उसी प्रोजेक्शनिस्ट की तरह वो अपनी शांति की तलाश में उसी दर्दनाक पल को बार बार दोहराता रहता है। ये किसी भी रूह के लिए सबसे बड़ी सजा है। तो इस सब को जानने के बाद ये कहानी हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब आप किसी खचाखच भरे हुए सिनेमा घर में फिल्म देखने जाएं, लाइट बंद हो जाए, तो एक पल के लिए सोचना लाजमी है, क्या हमारे आसपास बैठे हुए वो सभी लोग सच में जिंदा हैं, या कोई खामोश अनसुलझी रूह हमारे बिल्कुल पास बैठकर अपना कोई पुराना दर्द दोहरा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद अगली बार आपको थिएटर में सुकून से बैठने ना दे।